भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 14वां अध्याय, वनिक दल और जंगल के रूपक को समझाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देह अभिमानी पुरुष शुभ, अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म करता है। इस शरीर के अनुभव के 6 द्वार हैं। 1 मन और 5 ज्ञान इंद्रियां। इन्हीं ही 6 डाकू कहा गया है। इनसे विवश होकर जीव मार्ग भटक कर धन लोभी वनिक बंजारों की भांति श्री हरि की माया से प्रेरित होकर संसार रूपी बीहड़ वन में लूट जाने के लिए पहुंच जाता है। इस संसार रूपी वन में अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इस वन में भटकते हुए उसे व्यापार में सफलता मिले या ना मिले, वह श्रीहरि और महात्माओं की संगति में नहीं जाता भी है तो वो स्वार्थ लेकर जाता है। इसी से उसे अनेकानेक दुख उठाने पड़ते हैं। यदि मनुष्य अपने द्वारा कमाए हुए धन में से कुछ का उपयोग धर्म कर्म में करे तो ये भगवान की ही आराधना मानी जाती है। किंतु जिस मनुष्य का मन वश में नहीं होता, वह विवेकहीन पुरुष उस धन से केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही कार्य करता है और इस प्रकार विषय भोगों में पड़कर वह मनुष्य उसी प्रकार लूट लिया जाता है जैसे वन में असावधान वनिक बंजारों का धन लूट लिया जाता है। यही नहीं, उस संसार रूपी वन में चोर डाकुओं के अतिरिक्त जो उसके कुटुंबी रूपी भेड़िए रहते हैं, वे भी अपने दुष्कर्मों से उसके धन को नष्ट कर डालते हैं। ये गृहस्थ आश्रम तो मनुष्य की कर्म भूमि है। यहाँ इच्छाओं अथवा कामनाओं का जंगल कटीले झाड़ जंगखाड़ के रूप में फैला रहता है। उनसे बचना बड़ा कठिन है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्तियों को कामनाओं के ये कंटीले झाड़ जंगखाड़ घायल कर देते हैं और मक्खी मच्छर उनके शरीर का सारा रक्त चूस चूस कर उन्हें खोखला और लहूलुहान कर देते हैं। फिर भी वे कामनाओं के इस जंगल से निकलना नहीं चाहते। वे इस मृत्यु लोक को ही गंधर्व लोक समझते रहते हैं। वे इसकी नश्वरता और असत्यता से पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं। धन, स्त्री और पृथ्वी का लोभ उन्हें मृग तृष्णा के समान भटकाता भगाता रहता है। उन्हें पाने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। कामनाओं की धूल और आंधी उनकी आंखों में इस प्रकार भर जाती है कि वे अपनी आंखों को खोलना ही नहीं चाहते, उल्टे उन्हें मलने लग जाते हैं और दुख उठाते हैं। राजन, महात्माओं के संवाद उन्हें काल्पनिक लगते हैं, इसीलिए धर्म और सत्संग की ओर से उनका मन हटा रहता है। पूर्व जन्म में किए गए उनके पुण्य कर्म भी क्षीण हो जाते हैं और वे जीते जी भी मुर्दों के समान पड़ जाते हैं। तब पखंडी लोग उन्हें स्वर्ग और परलोक का लालच तथा भय दिखाकर उन्हें लूटने लगते हैं। अपने परिजनों की सीख भी उन्हें ईर्ष्या से भरी और काट खाने को दौड़कर आती प्रतीत होने लगती है। वे उनसे झगड़ा और वाद विवाद करके उन्हें अपने से दूर कर लेते हैं। कभी कभी उनकी दूरी अथवा मृत्यु के कारण सदैव के लिए उनका साथ छोड़ जाना उन्हें अवश्य खलने लगता है, कचोटने लगता है, परंतु वह भी कुछ समय के लिए ही। वे उन्हें छोड़कर आगे की सोचने लग जाते हैं। ऐसे में राजा भी अपने स्वार्थ अथवा जनहित के नाम पर उनका रहा सहा धन जब कर के रूप में हड़प लेता है तो वे अपना सिर पीटने लगते हैं
उसे बचाने के लिए वे नियमों के विरुद्ध जाकर अनैतिक कार्य करने लगते हैं। तब ये अनैतिक कर्म उन्हें पतन के गर्त में धकेल देते हैं, परंतु उस समय प्राप्त किए क्षणिक सुख को ही वे परम आनंद मान बैठते हैं। गृहस्थ आश्रम के लिए किए गए ऐसे प्रयत्न किसी खड़ी पर्वत चढ़ाई अथवा किसी खाई में उतरने के समान है। दोनों ही स्थिति में ये दूषित कर्म है जो मनुष्य की अंतरात्मा पर कालिक पोत डालते हैं। समाज उन्हें नीचा मानने लगता है, परंतु वे किसी की भी परवाह नहीं करते। अपने हितैषियों को भी वे अपना विरोधी बना लेते हैं। राजन, इस संसार में जीव को सुख दुख, राग द्वेष, भय, मान अपमान, पागलपन, अभिमान, शोक, मोह, लोभ, ईर्ष्या, भूख प्यास, शारीरिक और मानसिक रोग, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु आदि अनेक प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वह इनसे बचने का उपाय नहीं करता। कालचक्र भगवान विष्णु का सशक्त वह शस्त्र है जो हर पल जीव पर समयानुकूल रूप से प्रहार करता रहता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा उस कालचक्र की गति है। उसके द्वारा वह सभी जीवों का निरंतर संहार करता है। कोई भी उसकी गति को नहीं रोक सकता, परंतु मनुष्य उस कालचक्रधारी भगवान विष्णु की आराधना ना करके अन्य दूसरे कर्मों में अपने जीवन का क्षय करता रहता है। वह नहीं जानता कि पखंडी कर्म कांडों में ईश्वर का परम तत्व सत्य विद्यमान नहीं है। इसीलिए वह घर गृहस्थी के जंगल में फंसकर स्त्री भोग को ही परम आनंद की अनुभूति समझने लगता है और सारा जीवन ऐसे ही संसारिक कर्मों में नष्ट कर डालता है। राजन, ये मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए निवृत्ति मार्ग को भूले रहता है। मृत्यु का भय उसे सदैव आतंकित करता रहता है। कभी कभी ही ऐसा अवसर आता है जब सांसारिक दुखों से दुखी होकर उसे परमार्थ मार्ग का ध्यान आता है। तब वह थोड़ी बहुत दान दक्षिणा से धर्म कर्म को साधना चाहता है, किंतु उसका प्रयत्न परमात्मा को नहीं अपितु अपने आप को ही धोखा देने के समान है। जब कभी कोई बात मन के अनुकूल हो जाती है तो वह खुशी में फूला नहीं समाता, किंतु जब कभी कोई घटना मन के प्रतिकूल हो जाती है तो वह रोने चिल्लाने लगता है। साधुजन ऐसे मनुष्य के पास कभी नहीं फटकते। राजन, जिन मनुष्यों ने अपना सब कुछ त्याग दिया है और अपने समस्त कर्मों को भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया है, वे ही साधुजन अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं और इस आत्म तत्व को पहचान कर परमात्मा के स्वरूप को जान पाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने वालों की भी गति वहाँ तक नहीं है। जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए रणभूमि में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्याग देते हैं, वे भी उस अपनी कहने वाली धरती में अपना शरीर छोड़कर परलोक सिधार जाते हैं। इस संसार सागर से वे भी पार नहीं जा पाते। कुछ लोग अपने पुण्य कर्मों के बल पर नारकीय दुखों से छुटकारा पाने में तो सफल हो जाते हैं, परंतु संसार मोह के कारण वे भी यही रह जाते हैं। राजन, राजश्री भरत के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई शूद्र मक्खी गरुड़ जी से गति में होड़ नहीं कर सकती, उसी प्रकार भरत जी के मार्ग का कोई अन्य राजा मन की गति से भी अनुसरण नहीं कर सकता। श्री भरत जी ने पुण्य कीर्ति श्री हरि में भक्ति भाव से अनुरक्त होकर अपनी सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य के सभी सुखों को युवावस्था में ही कूड़े के समान छोड़ दिया था। ऐसा महान त्याग हर एक के लिए संभव नहीं है। धन लक्ष्मी के प्रति, विषय वासनाओं के प्रति और अन्य कामनाओं के प्रति उन्हें लेश मात्र भी रुचि नहीं थी। जब उन्होंने उनसे मुंह मोड़ा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे जन्म में हरिण शावक के प्रति उनका मोह कर्तव्य बोध का ही परिणाम था। अपनी शरण में आए हुए उस अनाथ शावक की रक्षा करना
उनका मानवीय कर्तव्य था, धर्म था, परंतु संगति के मोह ने उन्हें भी मृग योनि मीन्स पशु योनि में पहुंचा दिया था। यदि श्री हरि भक्ति के उनके संस्कार उनके साथ ना रहते तो वे पुण्य जड़ भरत की योनि में कभी न आ पाते। ऐसे महान योगियों के लिए मोक्ष पद का क्या महत्व है। अपना मृग शरीर छोड़ते समय भी उनकी स्मृति प्रकृति के अधीश्वर यज्ञ मूर्ति सर्वानतरयामी श्री हरि के चरणों में ही लगी हुई थी। राजन, राजश्री भरत का चरित्र अत्यंत पवित्र गुणों से युक्त है। भगतजन उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते। उनका ये चरित्र अत्यंत कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला है। इस चरित्र के श्रवण से और इसका पालन करने से लोक में यश बढ़ता है और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका आचरण करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।